हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और फिर से हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक विशाल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं बताने जा रहा हूं बिहार पुलिस में फायरमैन की जो बड़े पैमाने पर बहाली आई हुई है उसके बारे में। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका ऑनलाइन कब से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट क्या है और आपको ऑनलाइन करने में कितना रुपया लगेगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और इसमें एज क्या रखा गया है और इसका क्या प्रोसेस होगा, यानी एग्जाम प्रोसेस क्या होगा, ये पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो अभी तक हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये इसका साइट है csbc.bih.nic.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे ऐसा इंटरफेस खुलेगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ आने के बाद यहाँ पर दिखेगा बिहार पुलिस और उसके बाद दिखेगा बिहार फायर सर्विसेज। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे सबसे ऊपर में यहाँ पर देख सकते हैं 22/2/2021, यानी आज ही का नोटिफिकेशन आया हुआ है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी दिया हुआ है 1/2/2021। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा PDF और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छा से दिख सके। तो यहाँ पर हम जूम कर दिए, यहाँ पर देखिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो ऑनलाइन जो शुरू होने का डेट है, जो ये ऑनलाइन शुरू होगा 24/2/2021 से इसका ऑनलाइन शुरू होगा, यानी 24 फरवरी से इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा और इसका जो लास्ट डेट है वो 25/3/2021 है। तो जो बंधु भी आवेदन करना चाहते हैं वो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे और वो जाकर जल्दी से आवेदन कर देंगे, क्योंकि बाद में साइट स्लो हो जाता है या फिर परेशानी होने लगती है। तो देखिए, और इसकी जो पदों की संख्या है यानी रिक्तियों की संख्या की बात की जाए तो 2380 पदों पर इसकी बहाली होगी। यहाँ पे देख सकते हैं 2380 यानी 2380 पदों पर बहाली होने वाली है। और इनकी सैलरी की बात की जाए तो लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपया यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे आइए, आपको दिखाते हैं। नीचे यहाँ पर जो इसकी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कौन कौन से लोग इसका आवेदन कर सकते हैं, उनकी बात की जाए तो जो यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला है कि भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। ये तो नेसेसरी है कि आपको इंडियन होना चाहिए। दूसरी बात की जाए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता की, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास अग्निक के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2020 तक इंटरमीडिएट यानी 10+2 उत्तीर्ण अथवा बिहार राज्य सरकार के द्वारा मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए। और जो इसका डेट रखा गया है 1/8/2020 तक रखा गया, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि 10+2 होना चाहिए। वो बिहार सरकार के द्वारा या फिर किसी भी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए, या अन्य समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आपके पास होनी चाहिए। देखिए, अभ्यर्थियों की उम्र की बात की जाए तो यहाँ पर दिया गया है अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2020 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होगी। यानी जो एज लिमिट आपको जो रखा गया है वो 1/8/2020 को रखा गया है। इस डेट के अनुसार आपका होना चाहिए एज। तो सामान्य के लिए जो रखा गया है वो 18 से 25 वर्ष रखा गया है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो रखा गया है वो 18 से 27 वर्ष रखा गया है, यानी कि 18 वर्ष और मैक्सिमम जो होना चाहिए वो 27 वर्ष होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला की बात की जाए तो 18 से 28 वर्ष रखा गया है एज, यानी मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 28 वर्ष। तो इस प्रकार यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज एज यहाँ पर दे दिया है। जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष एवं महिला के लिए 18 से 30 वर्ष दे दिया है। अब यहाँ पर हम बात करें अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड की, तो ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें कि आपकी हाइट, सीना और वजन के लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर ये क्राइटेरिया आप पूरा नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि अगर सामान्य से हैं, अगर आप जनरल से हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं
तो जो आपकी हाइट है वो 1.65 होनी चाहिए, यानी 165 सेंटीमीटर आपके पास होनी चाहिए। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं तो आपका न्यूनतम जो है वो हाइट की बात की जाए तो 160 यानी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए जो हाइट रखा गया वो 160 सेंटीमीटर रखा गया। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो हाइट रखा गया हुआ है 155 सेंटीमीटर रखा गया। और रही बात सीना की, तो पुरुषों के जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष हैं उनको सीना जो बिना फुलाए होनी चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए न्यूनतम, यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और मिनिमम जो है यहाँ पर 81 है और और फुलाकर आपको 86 होना चाहिए कम से कम। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है कि आप फुलाते हैं यानी कि 82, मिनिमम आपका 81 होना चाहिए, और आप कम से कम भी फुलाना है तो 5 सेंटीमीटर या फिर 5 से एक्स्ट्रा हो जाए तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुषों की बात की जाए तो यहाँ पर बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर। सेम कंडीशन यहाँ पर भी दिया है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए यहाँ पर बिना फुलाए 79 और फुलाकर यहाँ पर 84 रखा गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फुलाने के बाद सीना की माप में 5 सेंटीमीटर सेम इसमें भी दिया गया है। और यहाँ देख सकते हैं महिलाओं के लिए सीना की नापी नहीं होगी, यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है। वजन की बात की जाए तो सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। तो वजन में जो सभी किसी भी कैटेगरी की अगर महिला उम्मीदवार है तो उसका वजन जो है मिनिमम की बात की जाए तो 48 किलोग्राम होनी चाहिए। अगर 48 किलो से अधिक है तो कोई बात नहीं है, जो मिनिमम है यानी कम से कम 48 किलो होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखित परीक्षा की बात की जाए तो लिखित परीक्षा देख सकते हैं, लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। यानी कि जो लिखित परीक्षा होगा उसका जो लेवल होगा वो मैट्रिक लेवल का होगा, और लिखित परीक्षा जो होगा वो 100 नंबर का होगा, और यह जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा, और एक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक मिलेंगे, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगा। यानी कि अगर आप गलत बनाते हैं तो आपका सही वाला अंक नहीं कटेगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसमें अब एग्जाम की बात की जाए तो ये जो एग्जाम होगा OMR सीट पर होगा। आपको बता दें कि बिहार सरकार का जो है नियम वही है, यानी OMR सीट पर एग्जाम लेने का प्रोसेस ही रहेगा। अभी ऑनलाइन इसका एग्जाम नहीं होगा, आपको OMR सीट से आपको इसका एग्जाम देना है। देखिए पाठ्यक्रम की बात की जाए तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक अर्थशास्त्र, और विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिकी मामले में, यानी ये सारा जो है हिंदी से भी आपका प्रश्न आएगा, अंग्रेजी से भी आएगा, मैथ से भी आएगा, सोशल साइंस से भी आएगा, साइंस से भी आएगा। ये सारे यहाँ पर दिया गया है कि जो आपका एग्जाम होगा वो कौन कौन सब्जेक्ट से एग्जाम होगा, यानी कौन कौन सब्जेक्ट से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है। नीचे आपको ले चलते हैं। लिखित परीक्षा में आपको पास होने के लिए 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित। आपको बता दें कि लिखित परीक्षा में आपको मिनिमम जो है वो 30 यानी 30 से कम आपको नहीं लेना। अगर 30 से कम आप लाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। तो आपको कम से कम 30 यानी 30 से ऊपर आपको लाना है, 30 से कम लेकर नहीं आना है मार्क्स आपको। 30 से कम लाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगी। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक योग्यता परीक्षा के लिए आहार होगी। आपको बता दें कि ये जो लिखित परीक्षा होगा ये इसलिए होगा ताकि आप क्वालिफाई कर सके अपने जो शारीरिक योग्यता के लिए। लिखित परीक्षा में जो लड़के पास करेंगे उन्हीं का शारीरिक जो दक्षता यानी शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होगा उसके लिए होगा। यानी आप लिखित परीक्षा पास करेंगे तो आपको शारीरिक योग्यता दक्षता में आपको बैठने का मौका मिलेगा और उसके बाद से होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शारीरिक योग्यता की बात की जाए तो दौड़ है। यहाँ पर देखिए शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी और दौड़ अधिकतम 50 अंक। दौड़ में आपको मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे वो 50 मार्क्स मिलेंगे।
तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका प्रावधान। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर अधिकतम 6 मिनट में। अगर आप सभी कोटि के किसी भी कोटि के जो पुरुष हैं उसको 1.6 किलोमीटर यानी कि जो मैक्सिमम है 6 मिनट टाइम दिया गया है कि ये 1.6 किलोमीटर का दौड़ आपको 6 मिनट में मैक्सिमम आपको पूरा करना है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं 5 मिनट से कम के लिए आपको 50 अंक मिलेंगे। अगर 5 मिनट से कम में अगर मार देते हैं यानी 5 मिनट से कम में आप दौड़ पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से कम लेकिन 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक मारते हैं तो आपको 30 अंक मिलेंगे। और 5 मिनट 40 सेकंड से 6 मिनट तक में अपना दौड़ कंप्लीट करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार आपको अंक मिलेगा। आप अगर जिस प्रकार आप दौड़ करेंगे तो ये आपको तय करना है कि कितनी फास्ट आप दौड़ते हैं। जितना तेज दौड़ेंगे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, यानी जितने कम टाइम में अपना दौड़ कंप्लीट करेंगे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। नीचे आप देख सकते हैं 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। यानी 6 मिनट से आप ज़्यादा टाइम लेते हैं तो आपको असफल कर दिया जाएगा। सभी कोटि के महिलाओं के लिए जो बात की जाए दौड़ की तो 1 किलोमीटर यानी अधिकतम 5 मिनट का टाइम रहेगा। आपको जो लेडीज है यानी कि जो लड़कियों हैं उनके लिए 1 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट में करना है। अगर वो 4 मिनट से पहले मार देती है, 4 मिनट से पहले यानी अपना दौड़ कंप्लीट करती है तो उसको 50 अंक मिलेंगे। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक करती है तो 40 अंक मिलेंगे। तो सेम इसमें भी रखा गया है, यानी कि जो कम समय में अपने दौड़ कंप्लीट करेगी उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। नीचे गोला फेंक की बात की जाए तो अधिकतम इसमें 25 अंक मिलेगा। सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम 16 फीट फेंकना होगा। 16 पाउंड का गोला रहेगा और जो मिनिमम है वो 16 फीट फेंकना होगा। अगर 16 फीट से 17 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे। 17 से 18 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक। यानी कि आप जितना ज़्यादा फेंकेंगे, अगर 20 फीट से आप ज़्यादा फेंक देते हैं तो आपको 25 अंक मिलेंगे। तो आप जितना ज़्यादा गोला फेंकेंगे, जितना दूरी पर फेंकेंगे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। इस बात को आपका ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर दिया गया है, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आप इसको PDF डाउनलोड कर लेंगे और आप इसको एक बार अच्छा से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप इसको फॉर्म भरने जाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आपको नीचे दिखाते हैं और PDF में क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर कोटिवार यहाँ पर दिया गया है कि किसमें कितना पद रिक्त है। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि सामान्य वर्ग यानी जनरल के लिए यहाँ पर 957 पद है। इसमें 624 पुरुष के लिए, महिला के लिए 333 यानी 333 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 238 जिसमें पुरुष 167 और महिला 71। अनुसूचित जाति के लिए 378, 237 पुरुष के लिए और महिला के लिए 141। अनुसूचित जनजाति के लिए 23 कुल रिक्ति है, 23 पुरुष के लिए और महिला के लिए इसमें 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 419 सीट रखा गया है यहाँ पर, जिसमें पुरुष के 257 है और महिला की 162 है। पिछड़ा वर्ग की बात की जाए तो 268 है और पुरुष के लिए 179 और महिला के लिए 89। पिछड़े वर्ग की महिला की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल रिक्ति 97 है और महिला के लिए टोटल 97, यानी पुरुष का इसमें नहीं है। तो टोटल यहाँ पर 2380 पदों पर बहाली होने वाली है। ये एक अच्छी खबर है। जो लोग तैयारी में लगे हुए हैं वो तैयारी में लगे रहें। और इसका ऑनलाइन जो प्रक्रिया जब शुरू होगी 24 तारीख से, तो आप लोग इसको ऑनलाइन जरूर कर दीजिए। और भी इसमें सारे कंडीशन दिए गए हैं, लेकिन जो इसमें जो जरूरी है वो हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। और इसके ऑनलाइन की बात की जाए तो इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और सामान्य वर्ग के लिए जो इसका फीस है वो 450 रुपये, यानी कि आपको ऑनलाइन करने में 450 रुपया लगेगा, यानी 450 रुपया लगेगा ऑनलाइन करने के लिए। OBC के लिए, EBC के लिए और जनरल कैटेगरी है या फिर आर्थिक रूप से कमजोर है तो आपको 450 रुपया लगेगा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन का मूल्य 112 रुपया है। तो ये है पूरा प्रोसेस। तो ये सारे निर्देश यहाँ पर दे दिया गया है। और सबसे नीचे में आपको बता दें कि एक चीज़ यहाँ पर, अगर आप आवेदन करने जाते हैं
आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्टि करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आवेदक पूर्णतः आश्वस्त होले कि वह किस वर्ग अथवा कोटि से संबंधित। आपको बता दें कि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको आवेदन सही भरना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले फॉर्म में बहुत सारे लोगों का, बिहार पुलिस के फॉर्म में बहुत सारे लोगों का आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया था, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और आपको बता दें कि इससे पहले फायरमैन का फॉर्म बिहार में 2018 में आया हुआ था और उसके बाद से अब 2021 में आया हुआ है, यानी कि आफ्टर 3 साल के बाद से यह फॉर्म दोबारा आया हुआ है। तो जो लोग भी तैयारी में लगे हुए वो लोग आवेदन जरूर कर दीजिए। और जो अंतिम डेट है उसका 25 मार्च है, तो आप लोग 25 मार्च का इंतजार ना करें, क्योंकि बाद में साइट स्लो हो जाता है, प्रॉब्लम होने लगती है, तो और समय भी बहुत ज़्यादा लगने लगता है, परेशान होना पड़ता है। इसलिए आप लोग जल्द से जल्द इसका आवेदन कर दीजिए, जो लोग भी आवेदन करना चाहते हैं। आप इसको एक बार PDF को डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमने बता दिया। अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।